औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज राई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, कोहे नूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये काविश रही है कि हक़ और सच का साथ दिया जाए, गरीब मज़लूम का साथ दिया जाए, अमीर और ताकतवर निज़ाम का डट कर मुकाबला किया जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि नाज़रीन, जो बिजली है, लाइट हर घर की ज़रूरत है, हर इंडस्ट्री की ज़रूरत है, यहाँ तक कि हेल्थ और एजुकेशन भी हो तो उसके लिए लाइट एक अपना एक अहमियत रखती है। यहाँ पे आपको बताते चलें कि जिस तरह आपको मालूम है कि बिजली के बिलों से हर आम शहरी जो है वो आपको बिल बिलाता नज़र आएगा। बिजली के बिलों को लेता लोग ये कहते हैं कि इतनी उनकी तनख्वाहें नहीं है जितने उनके बिजली के बिल आ जाते हैं। तो यहाँ पर आज एक जमात इस्लामी ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, जो लेस्को का हेड क्वार्टर है, यहाँ पर सब लोग जमा भी होंगे। यहाँ पे हम आपको उनके ओहदेदारान से भी बात कराएंगे और जो आवाम है जो एहतजाज कर रहे हैं उनसे भी बात कराएंगे कि जो बिजली के बिल हैं इसमें 13 किस्म के जो टैक्सेस लगाए गए हैं, वो टैक्सेस क्यों लगाए गए हैं। वफाक जो है इसको पंजाब हुकूमत जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अच्छा काम कर रही है, उसके साथ साथ अगर अब देखा जाए तो वफाक ने जो 13 टैक्सेस लगाए हैं उस हम टैक्स की भी बात करेंगे कि उसमें इतने टैक्सेस लगाए गए कि ये एक आम शहरी पर ये टैक्स लागू होते हैं या नहीं होते। और अगर ये IMF के साथ बजट का एक जो अंदिया है, जो बिल बढ़ा रहे हैं, जो बिजली के बिल हैं, या ये पंजाब हुकूमत है, या जिसके साथ अगर देखा जाए तो ये वफाक की तरफ से जो बिल हैं ये वफाक की तरफ से बढ़ाए गए हैं कि पंजाब इसमें अपना क्या अहम किरदार, क्या रोल अदा कर रहे हैं। हम आपको जमात इस्लाम के ओहदेदारान से भी बात कराएंगे और उसके साथ साथ जो यहाँ पर आवाम है, जो बिजली से तंग आए शहरी हैं, उनसे भी बात कराएंगे। आइए हमारे साथ। हाँ जी बिल्कुल, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे कि जो इनका बिल आया है, ये आपका बिल जो घर का बिल है कि किसी फैक्ट्री का बिल है? ये सर मेरे घर का बिल है। घर का बिल है? क्या फैक्ट्री लगाई है घर आपने? कुछ भी नहीं। हाँ जी बिल्कुल नाजरीन, ये शहरी कैमरामैन इस भाई का अगर बिल आपको दिखा सके तो ये इनका बिल है जो 3 लाख के राउंड एक घर का बिल है। और अगर आप ये इंडस्ट्री का नहीं है, ये किसी फैक्ट्री का नहीं है, ये किसी कारखाने का नहीं है, एक घर का बिल है 3 लाख। आप क्या करते हो? सर मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं और तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 100 चक्कर लगा लिया है वापटा आपस में काना। नहीं, आपने कोई इंडस्ट्री, कोई कारखाना लाया कार? तो कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ एक पंखा चलता है या मोटर का पानी जो इस्तेमाल करते हैं, एक टैंकी होती है बस। इतना खर्चा हमारी फैमिली जाकर चेक कर सके। आप जो ये बिल है कंप्लेन लेके गए हैं आप? सर 50 दफ़ा गए हैं, लगा लगा के चक्कर थक गए, लेकिन कोई नहीं सुनता। SDO जब जाते हैं उधर कभी वो किधर भेज देता है, कभी होता है वहाँ जाओ, कभी बोलता है वहाँ जाओ। हमने 54,000 बिल पे किया है, पे करने के बावजूद उसने बोला है। आप रिक्शा चलाते हैं, आपकी कितनी फैमिली है आपकी? 5 जी हमारे टोटल घर के 5 अफराद हैं, 2 आप हैं और 3 बच्चे हैं आपके? एक मेरे वालदा और वालदा, बस ये हमारी फैमिली। आपके 5 टोटल लोग हैं और आपका बिल आ गया है 3 लाख रुपया। 3 लाख जो टैक्सेस हैं। नहीं सुनेंगे, अवानों तक इनकी बात नहीं जाएगी तो इनकी दादरसी कौन करेगा? एक हद है, एक 5 अफराद हैं एक घर में, वो रिक्शा चलाने वाला मजदूर आदमी है और उसका घर का बिल है 3 लाख। आपने जो 13 किस्म के टैक्सेस लगाए हैं, अवाम ये पूछती है कि जो 13 किस्म के टैक्सेस हैं, फिर आप कहते हैं कि फाइलर नॉन फाइलर की कहानी ला। अगर 13 टैक्स बिजली के बिलों में लिए जाएंगे तो फिर तो ये सब के सब फाइलर कहलाएंगे। और सर हमारा MNA साहब राना मुबशर इकबाल साहब, हम वोट भी उसी को देते हैं, नून लीग को दिया है, लेकिन उनके पास भी गए, उन्होंने अपनी पर्ची वगैरह जो भी दरखास्त देनी से बना कर उन्होंने दी है कि SDO सुनेगा आपकी, लेकिन जब गए वहाँ कोई बात सुनता ही नहीं। आपका भी बिल है जी? 28,000 कुछ रुपए ने किश्त कराना है, वो कह रहे साड़ा सिस्टम ही नहीं चल। 43,000 रुपया बिल है? नहीं ये लिखा हुआ 28,663 रुपए। हाँ जी। क्या करते हैं आप? कुछ मैं ये काम करता हूँ इशारे वाली फैक्ट्री में। फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं आप? और घर में कितने अफराद हैं? 6-7 अफराद, एक मेरी मामा और 5 बच्चे और 2 जी हम। कोई AC शेसी लगाए हुए हैं? कोई मशीनें घर में लगाए हुए हैं? कमर्शियल काम करते हैं? 510 यूनिट AC है ही नहीं। AC होता तो हम इस वक्त AC में बैठे हूँ। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखें, ये भी एक घर का बिल है जिसपे 500 यूनिट कंज्यूम किए गए हैं और उसका बिल जो है 28,000 रुपया बिल है इसका। और उस ऊपर से अगर ये जो कंज्यूमर हैं यहाँ पर अगर इंस्टॉलमेंट करवाने आए या बिल को ठीक कराने आए तो उनको यहाँ पर ठीक तरीके से ट्रीट भी नहीं किया जाता। आप जब अंदर जाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं? नहीं, मेरी अभी वाइफ की, वो कह रहा है सिस्टम ही नहीं चल रहा। सिस्टम नहीं चाह रहा, आप जाएँ। हाँ जी।
मोहल्ले से होने भैया ये तो बिल्लों की बात है। ये इतने बदमाश हो गए हैं कि मेरा तार तोड़ गया। ये मेरे पास है पूरा रिकॉर्ड। मेरी तार तोड़ गया ट्रक वाला। मैं जाके कंप्लेन लगाई 118 पे। 4 दफ़ा उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, 4 दफ़ा मैंने रिमाइंडर भेजा 9 का। फिर मैं उन्हें फ़ोन करता रहा हूँ। 5 दफ़ा मेरा रिकॉर्ड है। 5 दफ़ा मैंने हर दफ़ा जी हाईलाइट कर दिया लेकिन अब मेरा वो बिल ठीक करने नहीं आए। फिर मैं एसडीओ के पास पेश हुआ हूँ। मैंने कहा सर ये मेरा रिकॉर्ड है, देखे 4 दफ़ा मैंने उधर कहा है, इतनी दफ़ा मैं दफ्तर आ गया हूँ, ये मुझे रसीद है। और ये मैं जी अभी फ़ोन कर, मुझे कहता है मैं अभी फ़ोन कर रहा हूँ। लो जी, फिर उन्होंने नहीं किया। जी हमारे साथ खालिद भट्ट साहब मौजूद हैं, जमात इस्लामी के ओहदेदार भी हैं और लाहौर के करता धरता भी हैं। इनसे हम पूछेंगे जो बिजली के बिलों में 13 किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं, ये शहरियों के साथ क्या सरासर ज़्यादती ना है? और इसकी ज़िम्मेदार जो है पंजाब हुकूमत, जो आवाम के कहते हैं कि हम इनके रिलीफ देने में आगे हैं, और ये वफाक जो टैक्सेस लगाता है, वफाक कहता है कि पंजाब कहता है वफाक। और अगर देखा जाए तो वफाक और पंजाब दोनों हुकूमतें एक ही हैं। तो इन आवाम का जो दाद रसी है वो वफाक ने करनी है या सुबह ने करनी है? असल में मेरा ये ख्याल है कि जब ख़ुद मुख्तारी और गैरत से आरी कौम हो जाती है, फिर ये फ़ैसले कोई और करता है। जिस तरह आपके इल्म में है, सारा आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि आपका बजट भी IMF ने तरतीब दिया है और ये डेफिसिट का बजट है और हमें पता ही नहीं है आमदनी कहाँ से होगी। और यूजुअली जो हुक्मरान इन इदारों की ईमा पर करते हैं कि जनरल पब्लिक के जो कंज्यूमर के एक ले मैन के जो ज़रूरियात हैं उनके ऊपर ये धावा बोलते हैं। आटा महंगा हो जाएगा, चीनी महंगी हो जाएगी, यानी कि सारी के सारी जो परेशानियां हैं वो आवाम के लिए हैं। ज़ाहिर है आवाम के लिए है ना जी। हम आवाम से भी ये दरख्वास्त कर रहे थे, बार हमने 8 फरवरी को दरख्वास्त की थी कि ऐसे लोगों को आगे असम्बलियों में भेजें जो आपका दुख दर्द रखते हों, आप में से हो, आम जैसे हों। आप अपने ऊपर ऐसे ही लोगों को हुक्मरान बनाएं, ऐसे लोगों को ना बनाएं जो पिछले 50 साल से बरसर इक़्तिदार है लेकिन आपकी किस्मत बेहतर नहीं हो रही, आपकी महंगाई दूर नहीं हो रही, आपके दुख दूर नहीं हो रहे। हम ज़ाहिर साथ साथ जहाँ हुक्मरानों को बावर करवाते हैं, अपनी कौम से भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि वो भी अपने रवैयों को तब्दीली लाएँ। लेकिन इस वक्त कम अज़ कम बिजली का ये जो ज़ालिमाना निज़ाम है और सारा नज़ला इस पर गिरा दिया है। सर्दियाँ आएँगी तो गैस महंगी हो जाएगी, गर्मियाँ आएँगी तो बिजली महंगी हो जाएगी। ज़ाहिर है इसके लिए कौम को उठना होगा। बट साहब महंगाई के साथ साथ जहाँ पे गैस की बात की आपने, बिजली की बात की, रेट्स भी बढ़ा दिए जाते हैं, बिल भी डबल हो जाते हैं और गर्मियों में आपको बिजली नहीं मिलती, सर्दियों में आपको गैस नहीं मिलती। तो ये क्या वजह है कि हुकूमत की नाअहली है? या जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बजट में IMF को इन्वॉल्व करना, उनकी बातें मानना एक मजबूरी है, तो ये भी उसी का ही आप समझते हैं कि एक पहलू है? देखिए बेसिकली सबसे बड़ी इस वक्त जो हमारे ऊपर टीबी हमें लगी हुई है इस मुल्क, वो IPPs के मनसूबा जात हैं जो मोर देन 100 है और ये सारे इन्हीं लोगों के हैं। जब ये लगाया जा रहा था तो ये तासुर दिया गया था ये फॉरेन रिमिटेंसेज हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये बाहर से लोग डॉलर लेके आ रहे हैं और ये बिजली के मनसूबे लग रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये सारे मुकामी लोग हैं, अशराफिया लोग हैं, इन सियासी जमातों के लोग हैं और ये बड़े बड़े ताकतवर IPPs की बात कर रहे हैं। IPPs मैं बात कर रहा हूँ कि जो बिजली पैदा किए बगैर हमसे पैसे वसूल कर रहे हैं, बिजली पैदा किए बगैर हमें कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर वो खरबों रुपये हमसे खा रहे हैं। जब तक इनसे निजात नहीं मिलती मैं नहीं समझता। अच्छा, दूसरे जो मनसूबे हैं सस्ते मनसूबे, हाइडल पावर का मनसूबा सस्ता है, विंड का मनसूबा सस्ता है, सोलर का मनसूबा सस्ता है, वेस्ट का मनसूबा सस्ता है, कोयल का मनसूबा सस्ता है, लेकिन ये उधर नहीं जाएंगे इसलिए कि इनकी अपनी आमदनी रुकती है ना। IPPs अगर बंद होते हैं तो जहाँ वहाँ जो खा रहे हैं खरबों रुपया मुफ्त का खा रहे हैं, वो यूनिट बंद पड़े हैं। IPPs तो मैं समझता हूँ कि वही हैं जो इक़्तिदार में जो लोग हैं, वही IPPs। जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ ना। मुक्तदर लोग हैं, ये एक शराफी है, क्लब है बदमाशों का जिन्होंने इस मुल्क को माशी तौर पर यरगमगाल बनाया हुआ है, कब्जा किया हुआ है। जब तक इससे निजात नहीं मिलती सस्ते मनसूबों की तरफ क्यों नहीं जाते? क्या रुकावट है? इसलिए कि महंगे इन्होंने लगाए हुए हैं, सस्ते की तरफ जाएंगे तो महंगे बंद करने पड़ेंगे, इनकी रोजी रोटी उस पर। जब तक इनके अपने मुफादात सामने नहीं आएंगे, इनको नहीं मिलेंगे, अवाम मरती है तो मर जाए इनकी। यकीनन आवाम से उनको सिर्फ दिलचस्पी सिर्फ एक दिन होती है जिस दिन पोलिंग होती है। वोट लेने के बाद ये बिल्कुल आवाम को भूल जाते हैं। इस्लामाबाद में जाके इनके कान भी बंद हो जाते हैं, इनकी आंखें भी बंद हो जाती हैं। इसमें तो भट्ट साहब आवाम का फिर अपना भी तो किरदार, आवाम का मेन किरदार है ना कि ऐसे लोगों को क्यों चुनाव
हो करते हैं कि जो आपको बाद में अवेलेबल भी नहीं होते। हम जहाँ हुक्मरानों को वार्न कर रहे हैं, उनको खबरदार कर रहे हैं, हम आवाम से भी दरख्वास्त ही कर सकते हैं ना कि वो भी अपने रवैयों पर नज़रसानी करें। बार बार के आजमाए हुए लोगों को क्यों अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं? क्यों नहीं अपने जैसे लोगों को आते लाते जो उनका दर्द रखते हों, जो उनकी तकलीफ़ों को जानते हों, जो उनकी मुसीबतों को जानते हों। ये कौम के भी सोचने का मुकाम है कि वो ऐसे लोगों को लाए जो उनमें से हों, जो उन जैसे हों, जो उन जैसी मुसीबतें सह रहे हैं, उन जैसी मुश्किलात से नबरदज़मा हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कौम के भी सोचने की ज़रूरत है। अब आप आपकी क्या इधर एहतजाज जो आप कर रहे हैं, ये अभी धरने में तब्दील होगा या खाली एहतजाज होगा? नहीं, ये धरना है, ये धरना हम चलाएंगे। ज़ाहिर है हमारे कई में जमात सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अब्दुल अज़ीम भी तशरीफ़ ला रहे हैं, हमारे लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान में आज हो रहा है, ये सिर्फ लाहौर में नहीं हो रहा, ये पूरे पाकिस्तान के डिवीजनल हेड क्वार्टर्स पर। हमने पिछले संडे को भी पूरे मुल्क में इस्तेजाजी मुजाहरे किए हैं, पूरे मुल्क में किए, आज भी पूरे मुल्क में हो रहे हैं। आपकी डिमांड्स क्या हैं? जो बिल पे 13 किस्म के गैर कानूनी गैर इखलाकी टैक्सेस लगाए गए हैं, लिखी हुई है कि बिजली सस्ती करें, लोड शेडिंग ख़त्म करें, और जो वादे आपने इलेक्शन के दौरान किए से 300 यूनिट मुफ्त देने वाले, कम अज़ कम वो वादा तो पूरा करें। तो मुफ्त तो एक दूर की बात है, ये तो बिजली सस्ती नहीं कर रहे, मुफ्त तो एक बात का आएगी। तो क्यों इन्होंने ऐलानात किए थे? इलेक्शन में लोगों को धोखा देने के लिए ऐलानात किए थे। हम तो उनको तो आइन के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है अवाम को गुमराह करना, झूठ बोलना, झूठे वादे करना। ये बस जब आइन नाम की चीज़ जो उन्होंने साइड पर रखी हुई है, आइन पर ये उतना ही अमल करते हैं जितना उनको फेवर देता है। जहाँ इनकी जिम्मेदारियाँ वो रियलाइज करवाता है, आइन वहाँ से वो खामोश कर देते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कौम को बेदार होना होगा, कौम को जागना होगा अपने हकूक़ के लिए। अल्लाह की सुन्नत है कि जब तक कोई अपने आप के लिए अपनी हालत बदलने के लिए जद्दोजहद नहीं करता, अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता। ये अल्लाह की सुन्नत है। मैं समझता हूँ कौम बेदार हो और अपना हक मांगे, बिल्कुल मांगे, ये उसका राइट है, ये उसको आइन ने ये हक दिया है कि वो अपनी हक मांगे। बट साहब ये बताइएगा, कई घराने ऐसे हैं कि जहाँ पे 25 से 30 हज़ार रुपया तनख्वाह है, 4 से 5 अफराद हैं, बल्ब और पंखे जलते हैं, वहाँ पर भी 30,000 बिल आ गया। तो ये आप नहीं समझते कि माशी कत्ल उनको जिंदा दरखोद करने के बराबर? तो वो बाहर क्यों नहीं निकलते? जिनके ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है, जुल्म रवा रखा जा रहा है, तो जब आप सहते चले जाएंगे ये बर्डन इंक्रीज होता चला जाएगा। अब होना तो ये चाहिए था कि वो जो घर बैठे हुए परेशान बैठे हैं, रो रहे हैं, वो हमारे साथ आए ना, हमारे शाना बिशाना निकले अपने हकूक़ की जद्दोजहद के लिए, और इंशाल्लाह इसमें से खैर निकलेगा। इनमें से कुछ ना कुछ जब मुज़ामत अब नहीं करेंगे हुक्मरान, तो ये समझे कि जो हमने फैसले किए हैं कौम ने कबूल कर लिए हैं। बट साहब आप कोई भी लाहौर का, पंजाब का, पाकिस्तान का इश्यूज़ होता है, महंगाई का हो, कोई भी इंसिडेंट हो, जमात इस्लामी आगे आगे नज़र आती है। आपके एजुकेशन के, हेल्थ के, आपने सस्ते बाज़ार लगाए, सस्ती रोटियाँ लगाई, लेकिन फिर भी जब इलेक्शन आते हैं तो आपको जो वोटर हैं वोट क्यों नहीं करते? क्या अवेयरनेस की है? आप लोगों को अवेयरनेस नहीं दे सकते, या लोग ये समझते हैं कि वोट दे के ज़ाया करने वाली बात है, आप विनिंग कैंडिडेट पोजीशन में नहीं आते आप लोग? देखें, जो वोट तो उम्मतों ने, कौमों ने नबियों को भी नहीं दिए थे। नबियों की बेइज्जत का मकसद भी यही था कि उन्होंने अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम करना था। अब 1.25 लाख मबूस हुए, 2-3 काम कर सके एक महदूद दायरे में, इसलिए हम इस पर तो कभी भी मुस्तरब नहीं हुए कि कौम हमारे साथ क्यों नहीं चलती। हाँ, हम मतवज्जो करते हैं, उनको बताते हैं, उनको दावत देते हैं, लेकिन इसके हम मुकल्लफ नहीं है कि वो हमारी बात क्यों नहीं मानते। उनके दिल अल्लाह की मुट्ठी में है, अल्लाह चाहेगा हिदायत देगा, अल्लाह चाहेगा उनके दिल में नरमी पैदा करेगा, इसके हम मुकल्लफ नहीं है। हम जद्दोजहद के इखलास के साथ मुकल्लफ हैं। आप लोगों वोटर सपोर्टर में अवेयरनेस का आपकी कंपेन जारी है? अवेयरनेस की वो सारा साल जारी रहती है। अब भी ये एक अवेयरनेस की कंपेन ही है ना जी। मैं तो अल्लाह ताला का एहसान है कि मैं खुद तो ज़ाती तौर पर ये पे कर सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत दी थी कि मैं लेकिन मैं यहाँ पिघल रहा हूँ गर्मी में, इन्हीं के लिए है ना, इन्हीं की अवेयरनेस के लिए। दूसरी जो सियासी पार्टियाँ हैं, आप क्या समझते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं है उनके वोटर सपोर्टर को, कि या वो दूसरी जो महलूत हुकूमत बनी हुई है, कठपुतली हुकूमत भी इसको आप कह सकते हैं, कि वो उनके वजह से सिर्फ आगे नहीं आते लोग? देखिए, बड़ी जमातें तो सिर्फ इक़्तिदार तक जद्दोजहद करती हैं, मैक्सिमम जमातें जो हैं वो इक़्तिदार में हैं, और जो अपोजिशन
अपोजिशन में हकीकी अपोजिशन हमेशा जमात इस्लामी ही रही है, जिसके अपने कोई माशी मफादात नहीं थे, कोई हमने एनओ नहीं लेने थे, कोई हमने कर्जे नहीं माफ़ करवाए हुए थे, कहीं हम नादहिंदा नहीं है, इसलिए असल अपोजिशन तो हम ही हैं। क्या जमात इस्लामी अपोजिशन में ही रहेगी, इक़्तिदार में आने का नहीं सोचते आप? देखिए, इक़्तिदार में आने का सोचते हम जायज़ ज़राए के साथ, कोई ज़ेर ज़मीन सरगर्मी नहीं होगी, कोई मिलिटेंसी नहीं होगी, कोई खरूज नहीं होगा, कोई साजिश नहीं होगी, कोई बगावत नहीं होगी। हम जमहूर की राय बदल के इनकलाब लाएंगे। जब कौम ये समझेगी कि हमें आना चाहिए तो बिल्कुल हम आएंगे, हम ख्वाहिश रखते हैं। जैसे दूसरी पार्टी को मौका मिलता है, अगर आपको कहा जाए कि आपको भी एक मौका दिया जाता है तो आप मौका अवेल करेंगे? जी क्यों नहीं करेंगे, हम ये जद्दोजहद किस लिए कर सकते हैं। ये देखिए, इन दुखों का मदावा हम कर ही इक़्तिदार में आके सकते हैं। इक़्तिदार के हसूल को हम आयन अपने मकसद के हसूल का ज़रिया समझते हैं कि जब तक मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं ट्वाइस जूनियर काउंसिल का नाज़िम रहा हूँ। अब मैं जब चाहता था बत्ती जहाँ जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं जलती थी मैं जलवा लेता था, गली नाली बन जाती थी, सफाई हो जाती थी। हम लार्ज स्केल पर ये इक़्तिदार मांगते अपनी कौम से को हम पर भरोसा करे। जहाँ इतने लोगों को उन्होंने 50-50 साल मौके दिए हैं तो हमें भी एक दफ़ा तो। हाँ जी बिल्कुल, भट्ट साहब का कहना है कि वोटर सपोर्टर से उनकी इल्तिजा भी है और उनको अवेयरनेस का भी यही मैसेज देते हैं कि आपने दूसरी पार्टीज़ को मौका दिया, एक मौका जमात इस्लामी को भी दे के देखें कि आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ, उसको कम करने में, उसको ख़त्म करने में अपनी सारी तवानाई, अपनी सारी जद्दोजहद उसमें फेक्ट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ आमिर निसार साहब मौजूद हैं जो कि इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पर इंतजामात हैं वो इसको हेड कर रहे हैं। हम आमिर निसार साहब से पूछेंगे जो आज का एहतजाज है ये धरने में बदल सकता है। उसके अलावा दूसरी बात, जो इनका बिल में 13 किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं, ये वो टैक्सेस हैं कि जो एक आम आदमी को देने नहीं बनते। ये भट्ट साहब, हम इनसे ये पूछेंगे कि आपने जो 300 बिलों का यूनिट्स का रखा है कि सिर्फ आपका एहतजाज और धरना उसके लिए है, जो 13 किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं जो कि 20,000 रुपये तनख्वाह वाले बंदे को 30,000 रुपये का बिल आ रहा है, आप उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि सिर्फ ये यूनिट्स का जो वादा किया था हुकूमत ने इलेक्शन में कि ये इलेक्शन स्टैंड था कि उसके बाद बिल यूनिट कम करने की बजाय आवाम पे रोज़ रोज़ जो महंगाई का बर्डन बढ़ाया जा रहा है उसके लिए एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। असल में जी ये तो 300 यूनिट का तो वो वादा है जो इन्होंने किया था, लोगों से किया ना वोट लेने के लिए 300 यूनिट। तो पहले तो हम हुक्मरानों को ये याद करा रहे हैं। दूसरा टैक्सेस की बात है, आपने खुद कहा कि 13 किस्म के टैक्सेस हैं। टैक्सेस की वजह से बिल जो है वो बेतहाशा उसमें इजाफा हो चुका है। दूसरी बात, हम उसके खिलाफ मौजूद हैं कि जो बिल के अंदर बेजा इजाफा किया गया है उसको फौरी तौर पर वापस किया जाए। इस वक्त बिजली की यूनिट, हमारा तो ये मुतालबा है कि बिजली के यूनिट की कीमत 10 रुपये पर यूनिट होनी चाहिए और वो सबके लिए हो, सबके लिए बिजली का। अगर ये 10 रुपये यूनिट कर दें तो बिजली चोरी भी नहीं होगी, बिजली के लिए लोग बीमार भी नहीं होंगे, लोगों की फराहमानी होगी, कारोबार चलेगा, फैक्ट्रियाँ चलेंगी। तो हम तो ये मुतालबा है कि हमारा बिजली की कीमत सस्ती की जाए। और प्लस ये इस गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग का 12-12 घंटे का जो अमल है वो इस वक्त जारी है। कारोबार ज़िंदगी जो है वो तबाह होकर रह गया है। और अमीर जमात का जो इक़दाम है कि लेस्को के ख़िलाफ़, वो लेस्को के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा, इस वक्त पेपो के भी अंदर हो रहा है। जितनी कंपनी इसके अंदर है उसके खिलाफ ये एहतजाज आज हो रहा है, ठीक है। और ये सिलसिला आज इसकी इब्तिदा है, इंशाल्लाह ये सिलसिला अब आगे बढ़ेगा। आप क्या समझते हैं, कोई हुकूमती ओहदेदारान या कोई वापडा के, लेस्को के, पेप्को के कोई ओहदेदारान आपके आगे बात करेंगे कि बस ये को एहतजाज होकर ख़त्म हो जाए? नहीं 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 नहीं, ये तो पुराना कल्चर था कि अंदर से लोग आते थे और मुतालबा सुनते थे और फिर चले जाते थे। हमने तो ये आज का धरना जो है ये इब्तिदा है और ये तहरीक की इब्तिदा है, ये धरना नहीं है, ये तहरीक है। हुकूमत के लिए ये अलार्मिंग है कि ये बढ़ भी सकता है, बढ़ेगा जब तक पूरे पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं अब ये कि हम इससे पीछे हट जाएं। हुकूमत पाकिस्तान से इसके बाद हमारा ये सुई गैस का बहुत बड़ा इशू है। आपको शायद आज इल्म होगा कि लाहौर पूरे के अंदर आज 12 घंटे की सुई गैस की लोड शेडिंग हुई है। लाहौर के घरों में आज चूल्हे नहीं जल सके, ठीक है। कैसी हो गई, क्यों हो गई? गर्मियों का सीज़न है। तो ये हम ये हुकूमती अदारों से समझते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करे, अवाम को जीने का हक दे। और अवाम इस वक्त बाशऊर हो चुके हैं, सड़कों पे, गलियों पे, चौराहों पे। ये आज दफ्तर के बाहर, लेस्को हेड ऑफिस के बाहर मुजाहरा है। कल हम इंशाल्लाह जो हमारे जो एक्सीएन एससी ऑफ उसके बाहर मुजाहरा होगा, फिर एसडी ऑफिस के बाहर मुजाहरा होगा। तो ये मुजाहरे जो है ये गली कूचे में फैलेंगे और लेस्को के खिलाफ भी
और इसी तरह हुकूमती जो अदारे हैं जो पब्लिक के लिए बनाए गए हैं उन सब के खिलाफ इंशाल्लाह हमारी ये तहरीक बताएं, जारी रहेगी। जो जमात इस्लामी है, बिजली का, गैस का या कोई भी इशू हो आम शहरियों का, लाहौर, पंजाब या पूरे पाकिस्तान का, एहतजाज करती नजर आती है, अवाम के साथ खड़ी नजर आती है। क्या आप ही अपोजिशन में दूसरे जो अपोजिशन है उनको वोट दे के आगे नहीं लाया गया? उनका फर्ज नहीं बनता कि आप लोगों के साथ खड़े हो? देखें ये तो मुकमका हुआ है सर। इस वक्त हुक्मरान जो हैं वो तो 44 और 47 की हुक्मरानी है, ठीक है ना जी। ये तो लोग मुंतखब ही नहीं हुए। और दूसरा जो अपोजिशन है, जिसको अपोजिशन करनी चाहिए थी, जिसको लोगों ने वोट दिए हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उन्होंने 3.5 साल हुक्मरानी की है, उनकी कोई कारदगी को ज़्यादा बेहतर नहीं थी, उनकी कारकर्दगी भी बिल्कुल इसी तरह थी। हमने उस दौर के अंदर भी यहाँ इस लेस्को के सामने मुजाहरा किया था आज से 2 साल पहले, जब इमरान खान साहब इस मुल्क के हुक्मरान थे। हम तो ये कहते हैं कि ये हुक्मरानों का टोला है, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब का टोला हो। ये सब चोरों का टोला है। अवाम से झूठे वादे करके इक़्तिदार में आते हैं और जब इक़्तिदार में आ जाए तो वो किए गए वादे सारे भूल जाते हैं। आप समझते हैं कि जो सूबाई या कौमी असम्बली में अपोजिशन हो रही है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है लोगों को गुमराह करने के लिए? 100% अपोजिशन का जो किरदार है असम्बलियों के अंदर वो मिली भगत है, वो नूरा कुश्ती है। असल अपोजिशन अगर कोई इस मुल्क के अंदर कर रहे हैं तो वो जमात इस्लामी कर रही है। लोग आपको क्यों नहीं एक बार मौका देते? सबको आजमा चुके हैं, जमात इस्लामी को क्यों नहीं आजमा? इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह खातिर जमा रखें। इंशाल्लाह लोग जमात इस्लामी को मौका पहले भी देते रहे हैं और हमारी कारकर्दगी इंतहाई अच्छी रही है। अब भी इंशाल्लाह लोग हमें मौका देंगे और जिस वक्त हमें लोग मौका देंगे तो आप देखिएगा कि इस मुल्क जो है वो खुशहाल भी होगा, पुरअमन भी होगा और लोगों के अंदर एक इत्मीनान की कैफियत भी पैदा होगी। अच्छा, ये आपने जो बात की जमात इस्लामी वाली, जमात इस्लामी के एक हम अप्रिशिएट करते हैं, लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि जहाँ की जो पीपी हो, जहाँ के MNA हो या MP हो, वहीं का जो अवामी नुमाइंदा होता है उसको आप लोग टिकट देते हैं और उसके बाद जो उसको मिलना, उसको पकड़ना, उससे अपनी दाद रसी के लिए जाना आना आसान होता है। फिर लास्ट टाइम पे ऐसे लाहौर में इस्लामाबाद से, कराची में इस्लामाबाद से, इधर उधर के कैंडिडेट किस तरह आगे आ जाते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कल्चर नहीं है। आप शहर लाहौर में हमने 30 सूबाई असम्बलियों के और हमने 14 कौमी असम्बली के मेंबरान को 8 फरवरी को इंतखाबात में हिस्सा लिया। कोई एक नाम भी बता दें जो लाहौर से बाहर का हो, कोई एक नाम भी बता दें। यही कह रहे हैं कि हम अप्रिशिएट करते हैं आपकी जमात को। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये तो फिर कमाल है पैसे का, वसाइल का, ख़रीदो फरोख्त का, बिकने वालों का और ख़रीदने वालों का। हम ना ख़रीदार हैं और ना हम बिकने वाले हैं, हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या समझते हैं हर साल वोटों की खरीदो फरोख्त की जाती है? आपको पता नहीं है, हमेशा होती है। वोटों की खरीदो फरोख्त ना हो, यहाँ पे RO बिकते हैं, यहाँ पे रिटर्निंग अफसर बिकते हैं, यहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसर बिकते हैं, यहाँ पे पोलिंग एजेंट बिकते हैं। क्या चीज़ है जो इस मुल्क के अंदर सरकारी अफसर है वो किसी कीमत पे भी बिक सकता और बिकने के लिए तैयार बैठे? यानी कि आपका कहने का मतलब है आवाम आपके साथ हो या ना हो, आपके पास पैसा हो तो आप विनिंग कैंडिडेट पोजीशन में आ जाते हैं? नहीं, हमने तो कभी इस तरह की बात नहीं की। हम तो ये कहते हैं कि हम खिदमत की बुनियाद पर आना चाहते हैं। खिदमत हमारी बुनियाद है, ठीक है, और इंशाल्लाह ये खिदमत चलती रहेगी, खिदमत चलती रहेगी। इसके रिजल्ट में इंशाल्लाह इनकलाब भी आएगा, चेंज भी होंगे और हम इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएंगे। हाँ जी बिल्कुल। आमिर निसार साहब का ये कहना था कि जमात इस्लामी जो है हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है और आवाम के लिए जहाँ पर भी जमात इस्लामी की ज़रूरत होगी जमात इस्लामी आवाम के शाना बशाना खड़े नज़र आएंगे। हाँ जी बिल्कुल। हमारे साथ अज़हर बिलाल साहब मौजूद हैं, ये जमात इस्लामी के ओहदेदार हैं। इनसे हम बात करेंगे जो आपका मुतालबा है ये 300 यूनिट तक ही है कि जो इसके अलावा गरीब आवाम पे 13 किस्म के जो टैक्सेस लगाए गए हैं, क्या वो इस आवाम शहरी पर, आम एक अफराद पर जो मज़दूर तबका है उस पर भी ये 13 जो टैक्सेस हैं ये लागू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बात अच्छा जी, बात ये है कि ये लेक्सो के दफ्तर के सामने ये जो हम मुजाहरा कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे तो ये जो बिजली है और गैस है ये तो हर आदमी का चूँकि मसला है, तो इसलिए ये तो बुनियादी तौर पे इसलिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन इन टैक्सों के, इनके अंदर जो टैक्स लगे हुए हैं उसमें बिजली की या गैस की जो कीमत है वो तो बहुत नॉमिनल होती है, उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हुए एक टैक्स तो तकरीबन 23-24 होते हैं। तो इस एतबार से ये सारी ही वो चीज़ें हैं, हर बजट के अंदर और हर जगह के ऊपर गरीब आवाम के ऊपर ये बोझ डाल देते हैं, लेकिन अपनी अयाशियाँ जो है वो उसको कम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो जो जमात इस्लामी का मुतालबा है वो यही है कि ये जो IPPs हैं
IPPs को आपने पूरी दुनिया जानती है, पूरी कौम जानती है कि IPPs के वो जो कैपेसिटी चार्जेस में जो पैसे देते हैं वो तो बिजली नहीं है जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम तो ख़रीदते ही नहीं हैं। तो वो इन्होंने अपने, और ये बुनियादी तौर पे वो किक्स पैक्स हैं कि जो इन्होंने अपने ही लोगों को दिए हुए और ये अल्टीमेटली इनके पास ही पैसे आते हैं। तो इसलिए अपनी ये याशियाँ ख़त्म करें, और ये जो करप्शन है, इस करप्शन को चैनलाइज करप्शन का तरीका आजकल गवर्नमेंट है, सिविल गवर्नमेंट है। तो इसने जमहूरियत को भी ख़राब किया हुआ है। इन्होंने अवाम के नाम के ऊपर, अवाम के ऊपर जो है वो टैक्स भी लगाते हैं, दुश्मनी भी करते हैं, और अवाम का जीना दोबर कर दिया हुआ। आप क्या समझते हैं जो ये 13 किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं, और अब देखने में ये भी आया है कि 30 दिन के बिल के बजाय 45 दिन के बिल के पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, तो ये आप नहीं समझते कि टैक्सेस, फाइलर, नॉन फाइलर, एक मजदूर जो एक रश्का ड्राइविंग करता है या कोई मजदूरी, मेहनत मजदूरी जाके करता है, उस पर ये 13 किस्म के टैक्स तो लागू नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और एक आम आदमी, हम रास्ते में भी बात कर रहे थे, जिस आदमी की तनख्वाह या आमदन 40 से 50 हज़ार रुपया है, उसके लिए आप ये खुद अंदाज़ा लगाएं कि कैसे बजट बन सकता है। कि बिजली के टैक्स नहीं दे सकते। हमारे घर में जो काम करती हैं बच्चियाँ, वो ये बताती हैं कि हमारे जो एक पंखा चलता है और एक ट्यूब चलती है, और उस बुनियाद के ऊपर वो टैक्स भी हमारे से दिया नहीं जाता, बिजली का बिल नहीं दिया जा सकता। इसी तरीके से गैस है, गैस आपके सामने ही है। 4-5 साल पहले 200-250 रुपये जो बिल आता था, वो आजकल 5 और 6 हज़ार रुपये बिल आता है। आते भी नहीं, ना गैस आते आती, भी नहीं, और गैस भी नहीं आती, गैस भी नहीं आती। आज भी सुबह गैस नहीं आ रही थी, मैं बाबड़ा टाउन में रहता हूँ, कोई गैस नहीं आ रही थी। आज क्या कहते हैं 12 घंटे जो है गैस की लोड शेडिंग आज हुई है 12 घंटे। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। गैस आ भी नहीं रही है, और उसके बाद जो बिजली है उसका भी यही हाल है। अच्छा, जो बिजली चोरी करने वाले हैं उनका भी कोई मैकेनिज्म नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि चोरी करने वाले जितने भी लोग हैं वो या तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या वो लोग हैं जो इनके अपने लोग होते हैं, उनके ऊपर आज तक कोई क्रैकडाउन नहीं होता है। हमारी जो वापडा के, लेस्को के, पेप्को के अफसरान से बात की जाती है, उनका यही कहना है कि जब चोरी पकड़ते हैं, चोरी पकड़ने से पहले ही उनको MNA, MPs और आला जो अफसरान हैं उनके काले आने शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब चोर भी इन्हीं के अंदर ही हैं, IPPs भी इनके अंदर ही हैं, तो सारा जो बोझ है ये आवाम पे, गरीब आवाम पे डाला जाएगा। ये बिल्कुल एक माफिया है जी, माफिया है। जो इस तरह के अफसरान मैनेजमेंट में आते हैं ना, वो भी इनके साथ मिले होते हैं। ये सिर्फ कहानी है, ये सिर्फ कहानी है। आम शरीफ आदमी को जो एक अच्छा ऑफिसर है उसको कभी ये एग्जेक्टिव पोस्ट नहीं देते हैं। एग्जेक्टिव पोस्ट हमेशा उसको देते हैं जो इनके साथ मिला हुआ होता है, और वो इनकी जो है ना वो, यानी कि ये कह सकते हैं कि एग्जेक्टिव पोस्ट हासिल करने के लिए हमें पहले एक किस्म का हल्फिया बयान देना पड़ता है कि जो आप गलत या सही कहेंगे हम वो मनोवन मंजूर करने के पाबंद होंगे। ये बिल्कुल ये एक निज़ाम है जो पूरा इंटरनेशनल है। जैसे हमारे मुल्क के अंदर जर्नैल हैं, कभी भी जर्नैल वो नहीं होता जो अमेरिका के खिलाफ होता है। जर्नैल हमेशा वही होता। बाकी ब्रिगेडियर एंड बिलो वो बड़े जानदार लोग होते हैं, पाक फौज है, जिंदाबाद है, लेकिन ऊपर वही जाते हैं। कैसा फिल्टर का निज़ाम है, उस फिल्टर के अंदर जो भी जाता है वो वही होता है। ये जब वो यहाँ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर होता है उसके बाद अमेरिका में जाता है, पाकिस्तान में नहीं रहता। आज ये जो आपका एहतजाज है ये धरने में तब्दील होगा कि ये आज अलामती एहतजाज किया जा रहा है कि आप वार्न कर रहे हैं हुकूमत को कि अगर आपने बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में कीमत कम ना की गई तो हम एहतजाज धरने की तरफ जाएंगे? देखिए, हम जमहूरी लोग हैं और हमारा जो टोटल नुक्ता नज़र होता है और लाइन ऑफ एक्शन होती है जमहूरी है। हमारा काम अवाम को आगाह करना है, अवाम को कॉल देना है और अवाम को बताना है कि आपके असल दोस्त कौन है और आपके असल दुश्मन कौन है। और उसके बाद जब अवाम उनको वोट देते हैं तो वो आ जाते हैं, लेकिन अब तो वो निज़ाम भी ख़त्म हो गया है। सर ये बताएं, 45 जो फॉर्म है उसके वोट तो असम्बलियों में पहुँचे नहीं हैं। अब तो फॉर्म 47 वाले हैं और फॉर्म 47 के बाद अब आपको अंदाज़ा है कि इसमें धांधली तो बहुत पीछे रह गई है। अब तो ये धांधले हैं और इस हिसाब से एक निज़ाम है जो चल रहा है। आप ये बताएं कि जमात इस्लामी आवाम का, आम शहरियों का, लाहौर, पंजाब, पूरे पाकिस्तान में बिजली का इश्यूज़ हो, गैस के इश्यूज़ हो, कोई भी इश्यूज़ हो, फ्रंट फुट पे नज़र आती है। लेकिन जब इलेक्शन में आप लोग जाते हैं तो क्यों वोटर जो आप पे ट्रस्ट क्यों नहीं करता? आपको मौका क्यों नहीं देते ये लोग?
ये मौका इसलिए नहीं देते कि ये बात तो पहली बुनियादी तौर पे अवाम से पूछने की है, लेकिन ओवरऑल एक निज़ाम ऐसा है जिस निज़ाम ने उन लोगों के ख़िलाफ़ एक जहन बनाते हैं, मीडिया के ज़रिए, इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए उन लोगों के ख़िलाफ़ बनाते हैं, इसलिए कि ये लोग जब आ जाएंगे तो सबसे पहले हमारे गिरेबान के ऊपर पकड़ेंगे, इसलिए कि ये वो लोग हैं कि जो बिकने वाले नहीं हैं और झुकने वाले नहीं हैं, सीधी बात करते हैं। हम आवाम के अंदर रह के बात करते हैं, हुकूमत के अंदर हो फिर भी यही बात करते हैं। हमारे सेनेटर जो सेनेट में पहुंचे हैं आज तक उन्होंने कभी कोई बेनिफिट नहीं लिया है। क्या वजह है कि आपकी जो आपके जो अमीर हैं, कोई भी अमीर आज से पहले वाले या मौजूदा या साबका, उन पे कभी भी करप्शन हो या किसी किस्म की उंगली नहीं उठाई गई, आपके कैंडिडेट्स पे भी नहीं उठाई जाती? आप लोग आवाम को, वोटर सपोर्टर को अवेयरनेस नहीं दे सकते कि आप उनको कैरी नहीं कर सकते? क्या वजह है कि फिर आपको वो विनिंग कैंडिडेट पोजीशन में क्यों नहीं आते आप लोग? देखिए, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, ये कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है ना जो आप बता रहे हैं, तो पॉजिटिव पॉइंट जी आपको पता है, सबको पता है, सबको पता है, लेकिन लोग हकीकत में जैसे खुद होते हैं वैसे ही लोगों को मुंतखब करते हैं। एक आम आदमी ये कहता है कि जोड़ा बंदा आप नहीं खांदा है सानू की लाएगा, और चलो आप आम माशरे में है ना कि ये शहबाज शरीफ के बारे में है, चलो जी खाता है तो साथ लगाता भी तो है ना। जब ये पैमाने बन जाए, अवाम के पैमाने बन जाए, अशराफिया के पैमाने बन जाए, मस्जिद और मेंबर के महराब से सियासत की बात को कहेंगे शरीफ आदमी ये काम ही नहीं है, तो एक काम नहीं है, ये करप्शन हर महकमे के अंदर है। दीन का प्रचार करने वाले कहते हैं कि शरीफ आदमी का काम सियासत नहीं है। अल्लाह के नबी ने तो सियासत करके मदीने की रियासत कायम की है। आज सियासतदान मदीने की रियासत की बात करते हैं, लेकिन उस मदीने की रियासत की बात करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है उनके नक्शे कदम पे भी ना चलें, उनके निज़ाम को भी एक साइड पे रखें, लेकिन मदीने की सियासी तौर पे नारा हम लगा। ये समझ सकते हैं कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, आपका कहने का मतलब ये तो है हम कि इसलिए जब इस्लाम तक माशरा आवाम हम खुद फर्दन ठीक नहीं होंगे, हमारे हुक्मरान भी ऐसे रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, और इसीलिए हम जो अवेयरनेस है ना, इलेक्शन तो जब आते हैं तो हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम हर वक्त यही काम करते रहते हैं, लोगों की फ़िक्र को, उनके मेयार इंतखाब को बदलने की कोशिश करते हैं। ये जमात इस्लामी का काम है। हम अपने ज़ाती तौर पे भी इस काम को इख्तियार करते हैं, अवाम को भी शऊर देने की कोशिश करते हैं, और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे। अब ये एहतजाज यहीं आज ख़त्म होगा कि धरने में तब्दील हो सकता है? ये जारी रहेगा, ये धरना भी होगा, और उसके बाद ये मुसलसल हमारी कॉल जो है वो कराची के अंदर भी हमने ये काम किया है, लाहौर के अंदर भी कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में ये काम हमने किया है। और हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब हमारे वो लीडर हैं जो आपके सामने ही इनका मुंह बंद करने के लिए एक सीट इनको जिता दी थी, वो हमारे फॉर्म 45 को हमने देखा और हिसाब लगाया तो वो PTI सीट जीती हुई थी। तो हाफ़िज़ साहब ने कहा ये सियासी रिश्वत हमें नहीं चाहिए, हमारा मुंह बंद करने के लिए हम वो सीटें जीतेंगे जो जिस पे अवाम ने हमें मेरिट पे जो अवाम आपको मुंतखब करके लेके आएगी, आपको वो सीटें चाहिए। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह यही जिस तरह दूसरी सियासी पार्टियों को मौका मिलता है हुकूमत बनाने का, आपको अगर उस तरह का मौका मिले तो आप वो अवेल करेंगे कि उसको रिजेक्ट कर दें? हमें ऐसी हुकूमत की ज़रूरत नहीं है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के तो उनके तामन से बनाई जाए, कि जो इस्टेब्लिशमेंट के तामन से हुकूमत बनती है उसका हाल वही होता है जो PTI का हो रहा है, या जो मौजूदा हुकूमत का हो रहा है। जो मौजूदा हुकूमत का हो रहा है। ये सिर्फ फोटो सेशन की हुकूमतें हैं, असल में हुकूमत करने वाले लोग कुछ और हैं। वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि जो बजट है वो IMF के साथ बनाना, बैठना हमारी मजबूरी थी, तो इसका मतलब है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप ये देखिए IMF से जितने ये कर्जे लेते हैं उसमें डेवलपमेंट पे कितने खर्चे होते हैं? कोई भी नहीं होते हैं, ये सारे अपनी याशियों के ऊपर होते हैं। आज सारे टैक्स लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आप ये देखें कि सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर इनके किसी बेनिफिट के अंदर कमी नहीं आती है, वो उसके अंदर इजाफा ही होता चला जाता है। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना था कि अमीर के हुक्म के मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में एहतजाज जारी हैं, वो चाहे गैस का हो, चाहे बिजली का हो, या आवाम पे कोई भी जो गैर कानूनी टैक्सेस लगाए गए हैं उनके लिए एहतजाज हमारा जारी और सारी रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ सलमान बलोच साहब मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे कि जो आज का धरना है, एहतजाज है, ये धरने में कन्वर्ट होगा, और आपका जो ये एहतजाज है 300 यूनिट की हद तक है, या गैस के लिए भी है, उसके साथ साथ जो 13 किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं, गरीब मजदूर आम शहरियों पे 13 किस्म के जालमाना टैक्स लगाए गए हैं, उसके लिए इनकी हुकूमत से क्या डिमांड है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि जमात इस्लामी ने हमेशा अवामी मसाइल के ऊपर बात भी की है। जब हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने हल्फ भी उठाया तो उस दिन उन्होंने वाज़े तौर पर ये बात भी की कि हम सियासी कारकुन हैं,
सियासी मज़ाहमत पर यकीन रखते हैं और सियासी हवाले से जो काम है वो अवामी मसाइल पर बात करना है। आपने देखा है कि हमने बिजली के बिलों में इजाफे के ऊपर अगर बात की है, उसकी वजह यही है कि आम आदमी जो है कि वो पूछता है कि मैं मजबूर हूँ कि मुझे अपने बिजली के बिल के अंदर 3 बिल अदा करने पड़ते हैं। एक बिजली के बिल के अंदर वो बिल अदा करना पड़ता है कि जो उसने ख़ुद बिजली इस्तेमाल की है, फिर एक बिजली के बिल में वो बिल अदा करना पड़ता है कि जो शराफिया की अयाशियाँ हैं कि उस बुनियाद पर जो बजट के अंदर हम पर टैक्सेस लगते हैं कि वो बिल भी हमें अदा करना पड़ता है। इसी तरह तीसरा बिल हमें वो अदा करना पड़ता है कि जो बिजलियाँ ये मुफ्त इस्तेमाल करते हैं उसका बोझ भी आम आदमी के बिल पे पड़ता है। जहाँ पे हम यहाँ पर इसका एहतजाज करने आए हैं, आपने देखा है कि लेस्को के हेड ऑफ़िस के बाहर हम यहाँ पर मौजूद हैं। लेस्को हेड ऑफ़िस के बाहर हमारे आने का वजह ये है कि बिजली के बिलों का मसला तो हमारा है ही है, कि हमारे टैक्सों का मसला तो है ही है कि हम महंगी बिजली पर परेशान हैं। वहाँ पर हम यहाँ पर इस हवाले से देख रहे हैं कि ये यहाँ पर आप देखें कि अगर एक ओवर बिलिंग का मसला हो, इनके दफ्तर के बाहर आएँ तो कोई मिलने को तैयार नहीं, कोई एसडीओ मिलता नहीं, कोई एक्सीएन मिलता नहीं, कोई एससी मिलता नहीं कि यहाँ पर अगर किसी गरीब आदमी का बिजली का मीटर ख़राब हो जाए तो उसको वो ठीक करवाने के लिए भी उसको पापड़ बेलने पड़ते हैं। यही वजह है कि आज हमारा यहाँ पर एहतजाज शुरू है और यहाँ इस एहतजाज के अंदर हम अपने मुतालबात लेस्को हेड ऑफ़िस में भी देंगे और अवामी मसाइल को उजागर करते हुए आप देखेंगे कि हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी उस वक्त तक कि जब तक हम ये मसला हल नहीं करा लेते। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी ना आपके जो अमीर हैं उन पे ना आपके किसी कैंडिडेट पे कोई बंदा तनकीद नहीं करता, कोई करप्शन की किसी किस्म की भी, लेकिन इलेक्शन जब पास आते हैं तो आपके जो कैंडिडेट हैं वो विनिंग पोजीशन पे क्यों नहीं जाते? इसमें आपने बड़ी अहम बात की है कि अवामी मसाइल के ऊपर जमात इस्लामी हमेशा बात करती है। जमात इस्लामी ने हमेशा आवाम को यकजा भी किया है, मगर अफसोस की बात है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि हुकूमतों में आने के लिए तमाम सियासी जमातें, उसमें मुस्लिम लीग हो कि जो पीपल्स पार्टी की बात करती थी कि हम इनके पेटों में से जो है कि पाकिस्तान का पैसा निकालेंगे, मगर जब इक़्तिदार की बात आती है तो ये दोनों एक ही पेज पर इकट्ठे हो जाते हैं। यही नवाज शरीफ है कि जो कराची के अंदर एमक्यूएम के ऊपर ऑपरेशन करते हैं और जब मजबूरी के तौर पे हुकूमत में आना पड़ता है तो उनको भी साथ मिला लेते हैं। तो हम आवाम के अंदर बार बार इसलिए जाते हैं कि ये गासिब हुक्मरान अगर अपनी अयाशियों के लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो हम अपने मसाइल के हल के लिए क्यों नहीं एक हो सकते। यही एजेंडा लेकर हम आवाम के अंदर मौजूद हैं, आवाम को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ जिस दिन आवाम ने बेजारी का ऐलान कर दिया इन सियासी जमातों के ख़िलाफ़ तो एक ही ऑप्शन बचेगी और वो हल सिर्फ जमात इस्लामी है। बलोच साहब, ये बता देखें, आप एजुकेशन हो, हेल्थ हो, रोज़गार के मौके हों, आपने सस्ता बाज़ार भी लगाए हुए हैं, उसके बावजूद जो आप कन्विंस नहीं कर सकते वोटर सपोर्टर को, या इसकी क्या वजह है कि जो आप लोगों को सपोर्ट नहीं करते? एंड वोट जिस दिन इलेक्शन होते हैं उससे पहले तक तो आवाम काफ़ी हद तक आपके साथ नज़र आती, जलसे जुलूस भी होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उस तरह का रिजल्ट नहीं निकलता वोट की सूरत में। इसमें इसी हवाले से बात है कि आपने देखा है कि हमने इस इलेक्शन से पहले पिछले जितने भी इलेक्शंस हैं उसमें कमो बेश ये है कि हमने इत्तेहाद की बुनियाद पर इलेक्शन लड़े, और ज़ाहिर है कि जब आप इत्तेहाद की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको इत्तेहादियों की बात भी मानना पड़ती है। हमने इत्तेहाद के अंदर तहरीक इंसाफ को भी देखा, इत्तेहाद के अंदर मुस्लिम लीग को भी देखा, इत्तेहाद के अंदर दीनी जमातों को भी देखा, मगर इन इत्तेहादों की बुनियाद पर जिस एक मसले के ऊपर इत्तेहाद बनते हैं वो यही होता है कि हम अवामी मसाइल को हल करेंगे। अवामी मसाइल का हल हमें किसी इत्तेहाद में नज़र नहीं आया। यही वजह है कि हमने अवामी शऊर के साथ, अवामी एजेंडे के साथ अवाम के मसाइल को हल करने के लिए अपना मंशूर दिया है। वही मंशूर लेकर हाफिज़ नईमुर्रहमान मौजूद है, जमात इस्लामी का कारकुन लाहौर में मौजूद है। हमारी सियासी मज़ाहमत इसी हवाले से जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ कि जैसे कि अगर तालीम का मसला हो, अवाम जमात इस्लामी पर एतमाद करती है, अगर कुर्बानी की खालों का मसला हो, जमात इस्लामी पर एतमाद होता है, सैलाब ज़दगान की मदद करनी हो तो जमात इस्लामी पर एतमाद किया जाता है, कोविड के अंदर अगर किसी पर एतमाद किया जाता है तो वो जमात इस्लामी है। इंशाअल्लाह ताला उल
अजीज़ हमारा एक एक कारकुन अवाम के वोटर के दिलों पर दस्तक देगा और अवाम जो है कि फिरेगी और वो तराजू की तरफ आएगी। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी लाहौर मौजूद है। हम उनसे आज पूछेंगे कि जो एहतजाज है ये धरने में कन्वर्ट हो सकता है। उसके साथ साथ आपकी जो डिमांड है 300 यूनिट, जिसका वादा इलेक्शन से पहले किया गया था, जिसको अब इलेक्शन स्टैंड भी कहा जा रहा है, उसके साथ साथ जिस तरह के 13 जो टैक्सेस लगाए गए हैं गरीब आम शहरियों पर, क्या वो 13 जो टैक्सेस हैं इन आम शहरियों पर लागू होते हैं? क्योंकि अमीर जमात इस्लामी लाहौर जो हैं ये एक सीनियर कानून दान भी हैं, इनसे पूछेंगे कि कानून क्या कहता है। सियासतदान तो बातें कुछ करते हैं और कहते कुछ हैं। इसके साथ साथ हम इन पर कानून का पूछेंगे कि जो 13 टैक्सेस लगाए गए हैं इसके बारे में कानून क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, इस वक्त लाहौर के लेस्को के ऑफिस के बाहर हमने धरना दिया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने जितनी पाकिस्तान में तकसीम कार कंपनियाँ हैं उसके खिलाफ उनके ऑफिस के बाहर धरनों का ऐलान किया था। हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि ये बिजली की जो मुसलसल कीमतें बढ़ाई जा रही हैं इसको कंट्रोल किया जाए, लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया जाए। और ये लोड शेडिंग जो है, हम ये समझते हैं कि ये जो साबका हुकूमतों ने IPP से मुआहदे किए थे उन मुआहदों के मुताबिक अपनी फुल कैपेसिटी के मुताबिक ये IPPs उसके अखराजात जो हैं वो पाकिस्तान से वसूल कर रही हैं। हम उनको पे कर रहे हैं जो पाकिस्तान की ज़रूरत से ज़्यादा उनकी कैपेसिटी है। लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग क्यों है? जब पाकिस्तान की कैपेसिटी और पाकिस्तान की IPPs की कैपेसिटी पाकिस्तान की ज़रूरत से ज़्यादा है तो फिर लोड शेडिंग का क्या जवाब है? हम ये समझते हैं कि ये जितनी तकसीम कार कंपनियां हैं, जिसमें के इलेक्ट्रिक भी शामिल है, लेस्को भी शामिल है, पेपको और फेपको भी शामिल है, ये सारी कंपनियों की नाहली है। इनका जो सिस्टम है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बिजली आम शहरियों तक फराहम कर सके। ज़रा सी लोड जो है वो बढ़ता है तो पटाखे बजना शुरू हो जाते हैं, ट्रांसफार्मर फटना शुरू हो जाते हैं, बारिश होती है, आंधी आती है तो ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते हैं। ये खालिसतन ये जो तकसीम कार कंपनियाँ इनकी नाहली है, इसको दूर किया जाना चाहिए। अब मैं आता हूँ इस तरफ के ये जो नारवा टैक्सेस हैं, 13-14 किस्म के जो टैक्स लगाए गए हैं इनका कोई जवाज़ नहीं है, कोई कानूनी और आइनी जवाज़ नहीं है। सिर्फ अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए मुफ्त जो ये दिए गए हैं, अपना मुफ्त बिजली फराम की जा रही है ब्यूरोक्रेसी को, जजेस को, जर्नलों को, उसका शाखसाना ये है कि उसका बोझ जो है वो आम आवाम पर डाला जा रहा है और मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि ये दो बड़ी हुकूमतें, ये पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने इस बात का वादा किया था कि इलेक्शन जीतने के बाद हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराम करेंगे, जबकि मरीम नवाज साहबा ने इस बात का ऐलान किया था कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली फराम करेंगे। ये दोनों आपस में मिलकर फार्म 47 के मुताबिक इन्होंने हुकूमत बना ली है और अब हुकूमत बनाने के बाद ये अपने वादे से फिर गए। हम इनको अपना वादा याद कराना चाहते हैं और इनसे इस बात का तकाजा करते हैं कि अवाम का भी कुछ ख्याल करें। आपने शराफिया को इकट्ठा करके फ़ौज से, जर्नलों से, जजेस से जो है वो एक मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार करके और आपने हुकूमत कायम कर ली है, लेकिन अवाम का बोझ जो है वो आप नहीं समझ रहे, अवाम का दर्द नहीं समझ रहे, अवाम का दुख नहीं समझ रहे। इस वक्त लोग परेशान हैं, वो रोटी अपनी पूरी करें या बिजली के बिल अदा करें। और बिजली के बिलों की भी पोजीशन ये है कि इतना खौफ जो है वो हुकूमत ने पैदा किया हुआ है। इशू हो, कोई एजुकेशन का कोई भी या कोई सानिया हो, सबसे आगे नज़र आती है जमात इस्लामी। तो क्या वजह, जब इलेक्शन आते हैं तो आपके जो वोटर सपोर्टर हैं आप उनको कन्वे अवेयरनेस नहीं दे सकते, वोट में वो रिजल्ट नहीं आता जिस तरह आप आवाम के साथ साथ फ्रंट फुट पे आते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि हम किसी नाजायज़ तरीके से हुकूमत में नहीं आना चाहते। ये इस वक्त जो हुक्मरान हैं ये इलेक्शन जीते नहीं हैं, बल्कि ये फार्म 47 के मुताबिक इन्होंने हुकूमत बनाई है। हम वाज़े तौर पर हमारे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने जो एक खैरात में सीट देने की कोशिश की थी इस्टेब्लिशमेंट ने, वो उनके मुंह पर दे मारी है। उनको नहीं चाहिए ये सीट। हम ये समझते हैं कि जब अवाम हमारे साथ होंगे, जब अवाम हमें वोट देंगे, उस वक्त हम इंशाअल्लाह हुक्मरानी करेंगे और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अवाम को साथ मिला रहे हैं, अवाम के दुख दर्द में हम शरीक हैं। इस वक्त कोई सियासी जमात पाकिस्तान की ऐसी नहीं है जो अवाम की मुश्किलात के साथ उनके साथ खड़ी हो। ये जो अपोजिशन आप कौमी असम्बली की हो या सूबाई असम्बली की हो, ये आप क्या समझते हैं कि ये एक सियासी
सियासी स्टैंड है, आपस में सब एक है, अवाम को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। ये आपस में जो एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं, हुकूमत में भी शामिल हैं और एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, ये आपस में एक मैच खेल रहे हैं जिसमें लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब लोग इनको समझना शुरू हो गए और लोगों को ये अंदाज़ा हो गया कि इन्होंने 76 सालों से पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। पाकिस्तान के अवाम को ये समझते हैं कि ना उनको एजुकेशन दी जाए, ना उनका स्टेटस बुलंद किया जाए, ना उनके कोई सहूलत दी जाए, ताकि वो इसी परेशानी में मुब्तला रहे, सड़कों पर रहें, गलियों में रहें, बाज़ारों में रहें। लेकिन जमात इस्लामी ने भी इस बात का फैसला किया है कि हम एहतजाज करेंगे, सख्त एहतजाज करेंगे, गलियों में, बाज़ारों में, सड़कों में, चौकों में, चौराहों में हम मैदान में रहेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन हुकूमत के खात्मे तक हम अवाम के साथ खड़े होंगे, अवाम के हर दुख में, हर दर्द में हम शरीक रहेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हुक्मरानी जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगी। अवाम के मसाइल को कम करने की जिम्मेदारी, उसको उजागर करने की जिम्मेदारी तो अपोजिशन की होती है। जिस तरह PTI की जमात अपोजिशन में, आप फ्रंट फुट पे नजर आते हैं, आप क्या कहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस किस तरह साथ लेके चलेंगे आप लोगों? मेरे भाई गुजारिश ये है कि अपोजिशन जो है वो सड़कों पे होती है, बाजारों में, चौकों चौराहों में होती है। पार्लियामेंट के ठंडे कमरों में अपोजिशन नहीं होती। वो लोग जिनको जो ठंडे कमरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बयान देते हैं, टीवी पर आकर अपनी सारी सियासत चमकाते हैं, उनसे अपोजिशन नहीं होती। अपोजिशन ये होती है जो आवाम के दुख दर्द में शरीक हो और सड़कों पर मौजूद हो। इसलिए हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अवाम के साथ रहेंगे। यानी कि आपका कहने का मतलब है वो अपोजिशन कर रहे हैं अपने आराम के लिए, अपनी सीटों के, अपनी सियासत के लिए। जो जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, धरने दे रही है, अवाम की फलाह के लिए कर रही है। देखिए जी, अपोजिशन जो है, हम ये समझते हैं कि अपोजिशन ने इलेक्शन जीता है। 8 फरवरी का इलेक्शन अपोजिशन ने जीता है, लेकिन अपोजिशन में इतनी सख्त नहीं है कि वो अपना हक हासिल कर सके। हम अपना हक हासिल करना जानते हैं और हम अपना हक हासिल करके रहेंगे। वो गलियों में, बाजारों में हम एहतजाज करेंगे, मुजाहरे करेंगे और हम अपना हक हासिल करेंगे और अवाम को उनका हक लेकर देंगे। बिल्कुल अंसारी साहब का यही कहना था कि जमात इस्लामी चाहे बिजली के बिल हो या कोई भी अवामी मसाइल हो, उसको लेके अवाम के साथ साथ हर जगह पे आपको नजर आए। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने जमात इस्लामी लाहौर के जो अमीर हैं ज़ियाउद्दीन अंसारी, उनकी बातें सुनी, दूसरे ओहदेदारानों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि जो हुकूमत ने इलेक्शन से पहले वादे किए हैं, अवाम के साथ उन वादों को पूरा करें और जो बिजली के आए दिन बढ़ते जो नराखे हैं उसको कम किया जाए। जो 13 किस्म के टैक्सेस लगाए गए आम शहरियों पे, उसको ख़त्म किया जाए। और जो वादे पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट्स के किए थे और जो वादे नून लीग ने 200 यूनिट के किए थे, उन वादों को पूरा किया जाए। अगर उन वादों को पूरा नहीं किया जाता तो जो आज ये अलामती एहतजाज है, इसको धरनों में कन्वर्ट किया जाएगा। और अमीरुल अजीम जो इनके जमात इस्लामी के पाकिस्तान के मीर हैं, उनका ये कहना है कि अगर ना रेट्स को कम ना किया गया और गैस के जो बिल हैं उसको, बिजली के बिल हैं उसको, और आवाम के लिए सहूलतों को अगर ना मुहैया की गई हुकूमत वक़्त की तरफ से, तो ये जो एहतजाज है ये मुल्क गिर एहतजाज होगा। और उसके साथ जितने भी लाहौर, पंजाब के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया जाएगा। और ये एहतजाज उस वक़्त तक ख़त्म नहीं किया जाएगा जब तक कि हुकूमत या तो अपने वादे पूरे करेगी या फिर अपने घर जाएगी। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।